गाइस, आज के वीडियो का टाइटल जो मैंने आपको बताया वो है हाउ टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। कोई भी कर सकता है। ये क्लिकबेट टाइटल नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो बेसिकली मैं नॉटर डैम से ग्रेजुएट हुआ हूँ, आपको पता है। कोलंबिया से एडमिट था मेरे को, मिशिगन रॉस से एडमिट था मेरे को। कोलंबिया मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था, पर पैसे नहीं थे, तो मैं एडमिट तो हो गया था पर जा नहीं पाया था। ठीक है। अ, और अभी आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, हमारे साथ बच्चे अभी बर्कली में सिलेक्ट हुए हैं, नॉटर डैम में तो हुए ही हुए हैं, और क्या बोलते हैं अपने कहाँ पे हुआ यार, कार्नेगी मेलन में भी हुआ है। तो मुझे कुछ थोड़ी चीज़ें पता है कैसे करवाते हैं बच्चों को ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट। ठीक है, अब अपन स्टेप 1 पे आते हैं। चूज़ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी वाइजली। बेसिकली इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है आपका कैलिबर क्या है, आपको पता है आपका किस लेवल पे हो आप। ठीक है, अगर आपका टारगेट हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, तो आपको पता है कि आप टॉप 1% हो। अगर आप टॉप 1% नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो ये आपका ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम हो सकता है पर आपका अचीवेबल ड्रीम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन यूनिवर्सिटीज़ की आप अगर क्लास प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं वो अपने हर फील्ड में टॉप 1% पे होते हैं। उनका अंडरग्रेड जीपीए टॉप 1% में होता है, उनका अंडरग्रेड इंस्टीट्यूट टॉप 1% में होता है, उसके बाद उनका जीआरई स्कोर टॉप 1% में होता है, और उनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका रिज्यूमे होता है, वो टॉप 1% में होता है। ये अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो इतना छोटा टैलेंट पूल देखते हैं ये लोग। गाइस, ड्रीम यूनिवर्सिटी अब आप समझ रहे हो कैसे चूज़ करना है। अब आपने चूज़ कर लिया, अब उसके बाद मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता देता हूँ कैसे वर्क करने वाली है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ आपको, आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। तो ठीक है, आ जाओ इधर। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ये आपकी एप्लीकेशन है। अब अपने को पूरा ये भर के देना है तो सामने वाला खुश होगा इसमें कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल एमआईटी में जाना है, या अपने को पूरा ग्लास भर के देना है तो खुश होगा। तो ये अपन मान लेते हैं ये आपके अंडरग्रेड स्कोर्स है और आपके कॉलेज का नाम है, तो आपके एप्लीकेशन में इतना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, फिर इसके बाद अपन मान लेते हैं ये आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया पूरा। देखते जाओ देखते जाओ, इसमें आ गया आपका एसओपी, एलओआर और रेज्यूमे। इतना इंपॉर्टेंट है ये आपकी एप्लीकेशन में। ठीक है, आपका क्या बचा, जीआरई टेस्ट स्कोर बचा। इतना इंपॉर्टेंट है वो। देखो ये आपके अंडरग्रेड स्कोर से ऑलमोस्ट सिमिलरली इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि आप एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर सकते हो इससे। अगर आपका स्कोर कम है यहाँ पे तो आप जीआरई स्कोर ज़्यादा ला सकते हो। ठीक है, फिर ये हो गया आपके टेस्ट स्कोर्स के बाद आपका ये इंटरव्यू जो हुआ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपके थोड़े को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, मास्टर्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है भाई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हो गए। ठीक है, अब इसमें 2-3 पार्ट में और बता देता हूँ। किसी बच्चे का इतना स्ट्रांग होता है प्रोफाइल, किसी का इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, किसी का इतना स्ट्रांग प्रोफाइल है, पर इसमें भी फ़ायदा कैसे करवा सकते हैं अपन। अगर आपने एक दूसरी चीज़ों से कॉम्पनसेट कर लिया और अगर आपका बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं है तो भाई अपने को एमआईटी वाले को तो यूनिकनेस भी चाहिए। ये डाल दिया अपन ने यूनिकनेस, ये हो गया आप यूनिक। दूसरे बच्चों से आपकी बेटर प्रोफाइल हो गई। अब ये कैसे बन सकती है, जब आपका कुछ भी बिलो एवरेज नहीं है पर हर चीज़ ऐसी है कि अपन एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से अंडरग्रेड जीपीए अगर अपन टॉप स्कोरर का मान लें कि 9 है, तो आपका अगर 7.5-8 है, तो अपने को ये कलर चेंज करना है। कैसे करना है, आपका जीआरई स्कोर लिया है अपन 340 में से 338 लिया है, 339 लिया है। चलो वो स्कोर अगर अपना 320 325 आया तो अपन ने ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग लिख दिए कि अपने को ऐसे अपना फ़ायदा मिल गया इसमें। यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन में, और यूनिकनेस आप ऐसे ला सकते हो। तो इस एप्लीकेशन की भी उतनी वैल्यू जितनी पूरे भरे वाली की वैल्यू थी। ठीक है, चलो अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। मैं हूँ एमआईटी, मस्त सिलेक्ट कर लूँगा मैं इसको। तो गाइज आपको अभी मैंने बता दिया कि बेसिकली कैसे वर्क करता है। अपन ज़रा एक एक चीज़ों को इलेबोरेट कर देते हैं। तो नंबर 1 आते हैं अपन सबसे पहले अंडरग्रेड जीपीए पे। ठीक है, तो अंडरग्रेड जीपीए मतलब आपके कॉलेज का जो अंडरग्रेड में जो आपने स्कोर करा है। अब अपने को अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, तो अपन क्या क्या इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं या कुछ कुछ लास्ट मिनट चेंजेस कर सकते हैं जिससे अपना जीपीए बेस्ट अपन प्रेजेंट कर पाए। ठीक है,
स्टेप वन वुड भी आपका अगर 1-2 सेमेस्टर बचे हुए हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अपने प्रोफेसर से जाके बिल्कुल हाथ जोड़ लो, उनसे बिल्कुल अच्छे से बात करना चालू कर दो, उनको बोलो प्रोजेक्ट में मेरे को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, कैसे चाहिए वो उनसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो चीज़ कर लोगे आपका तो आपका अंडरग्रेड जीपीए बेटर हो सकता है, ठीक है। मेरे प्रोफेसर से मैंने बात करी थी कि यार सर बाहर जाना है, जीपीए की थोड़ी इंपॉर्टेंस है, तो अगर इंपॉर्टेंस है जीपीए की तो थोड़ा मार्क्स ज़्यादा दे दो। तो उनने फिर मेरे को बता दिया था कि भाई प्रोजेक्ट में तुम ये कर लो, यहाँ पब्लिश हो जाने चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई तो आपको जीपीए बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपके प्रोफेसरों से जाके बात करो। स्टेप टू, आ जाते हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि हम तो चैट जीपीटी से लिख देंगे हमारा डॉक्यूमेंट, या हम अ, किसी से जनरल कंसल्टेंसी के पास चल जाएंगे, उनसे एक टेम्पलेट ले लेंगे और वो लिख देंगे जाके और हमारा हो जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। मैंने अभी 2000 से 2500 अराउंड एसओपीज पढ़े हुए हैं सिर्फ 1.5-2 साल में, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपके एडमिशन के लिए, उन्होंने कितने पढ़ रखे होंगे ये। तो उनको पता है एक अच्छा एसओपी क्या होता है और एक बुरा एसओपी क्या होता है, एक अच्छा ऐसे क्या होता है, एक बुरा ऐसे क्या होता है, क्या चैट जीपीटी से लिखा गया है क्या नहीं, उनको बहुत इजीली पता पड़ जाता है। और जो इंडिया में ये लोग बहुत गलत फहमी में कि उनको अच्छे से लिखना आता है, उनको नहीं अच्छे से लिखना आता है। इवन दो दे हैव स्कोर्ड 338 इन जीआरई, जीमैट में अराउंड 765 स्कोर कर रहे हैं, पर उनके ऐसे राइटिंग अच्छे नहीं होते, क्योंकि क्या करते हैं वो, उनको समझ नहीं आता है कि एज अ एकेडमिक ऐसे नहीं लिखना है, उनको एज अ स्टूडेंट ऐसे लिखना है। कोई एक अच्छा राइटर है तो वो अच्छा लिख सकता है, बट वो ऐसे अच्छा होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉर्नेल का एग्जांपल देता हूँ, तो कॉर्नेल कम्युनिटी फोकस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के अगर ऐसे में आपने यूनिकनेस नहीं दिखाई और आप अगर कम्युनिटी फोकस्ड नहीं हो, तो वो फर्क ही नहीं पड़ रहा आपने कितना ब्रिलियंट लैंग्वेज यूज करी है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर लिखा है, वो आपका ऐसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये लोगों को नहीं पता होता है, वो जनरल लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप 3 अपन आते हैं जीआरई स्कोर्स पे। मेरी बात सुन लो, ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में किसी को जीआरई अच्छा पढ़ाना नहीं आता है। लिसन टू मी प्रॉपरली, अगर आपको जीआरई में अच्छे स्कोर्स चाहिए तो एक मैं आपको ट्यूटर बताता हूँ, ग्रेग मैट करके, उससे पढ़ लो। बहुत सस्ता है, $10 पर मंथ लेता है, 1.5 से 2 महीने का अगर आप कोर्स भी ले लोगे उसका, तो आपका 1500-1600 रुपये में पूरा जीआरई हो जाएगा। मैंने जीआरई वहीं से दिया था और मेरे 330 वहीं से ही आए थे। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिनने अच्छे मार्क्स लाए वो वहीं से पढ़ के दे रहे हैं। अब एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद से पढ़ के नहीं ला सकते, बट मैं ये आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि गाइडेंस मिलेगी आपको, क्या क्या पढ़ना है वो पता पड़ जाएगा आपको, बिल्कुल वीकली बताएगा वो आपको कि ये काम करके रखो तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। इंटरव्यूज, इंटरव्यूज देखो हर यूनिवर्सिटी में आजकल 2 बेसिस पे होने लगे हैं, अगर अपन अच्छी यूनिवर्सिटी देखें तो। नंबर 1 वुड बी एआई बेस्ड इंटरव्यूज, उसमें एआई कुछ क्वेश्चन पूछता है, एआई इज लुकिंग फॉर सम आंसर्स या कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढ रहा होता है आपका, अगर आप वो दोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, वो नहीं दोगे तो नहीं क्वालिफाई हो जाओगे। अब वो आपको कैसे पता पड़ेगा, वहाँ हम प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता होती है क्योंकि अगेन हमारे पास स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कम्युनिटी में इतने पार्ट भी हैं, तो उनको पता है इंटरव्यू क्या आता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब हाँ इम्पोर्टेंट होता है, बट ये डिसीजन मेकर इंटरव्यू होता है। डिसीजन मेकर इंटरव्यू होगा जो आपका एलुमनाई से इंटरव्यू होता है, नंबर 1, या आपका इंटरव्यू होगा जो लिटरल एडमिशन काउंसलर है या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से होगा इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लास्ट हर्डल होता है आपके एडमिशन आने या नहीं आने से। उस इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करें, अगेन मॉक इंटरव्यूज दें, क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो, एटसेट्रा, जो भी जनरल हेल्प होती है वो उसमें, ठीक है। वो सब चीज़ें तो करना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, बट एक ये चीज़ें लोग मिस कर देते हैं कि रिसर्च नहीं करते हैं वो यूनिवर्सिटी के बारे में और जो उनका इंटरव्यू ले रहा है उस बंदे के बारे में, ताकि दे कैन रिलेट टू हिम, उनसे बात कर सके, समझ सके क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। अब जो मैंने आपको रंग बदलने वाली बात बताई थी क्लास में, उसमें देखो यहाँ आता है अपना डाइवर्सिटी कोटा। तो आजकल हर यूनिवर्सिटी को कुछ परसेंट मेल चाहिए, कुछ परसेंट फीमेल चाहिए, कुछ परसेंट एक पर्टिकुलर कोर्स से चाहिए, कुछ परसेंट दूसरे पर्टिकुलर कोर्स से चाहिए। तो अगर आप गलती से इंडियन इंजीनियरिंग मेल नहीं हो तो आपके चांसेस ऑलरेडी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। जो सबसे बड़ा टैलेंट पूल इंडियन इंजीनियरिंग मेल, उसके अलावा अगर आप कोई भी हो तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ गए, ठीक है।
अगर अपन 2026 टारगेट कर रहे हैं तो ये पूरी टाइमलाइन है 2025 की। तो मई में आपका रिजल्ट आएगा 2025 में। फिर आप जीआरई की प्रेप करोगे 2 महीने, जून जुलाई तक आइडियली आपका जीआरई हो जाना चाहिए, अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सितंबर आ गया है तो सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाना चाहिए, आपके एसओपीज, एलओआर्स, रेज्यूमे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एप्लीकेशन का। इसमें ऑफकोर्स हम लोग प्रोफेशनल हेल्प करते ही हैं, उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो, बट ये टाइमलाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका इंटरव्यू, आ जाएगा अक्टूबर के अराउंड तक, और आपके एडमिशन रिजल्ट आ जाएंगे या तो अक्टूबर एंड तक, या नवंबर स्टार्टिंग तक, या दिसंबर स्टार्टिंग तक, या अर्ली एप्लीकेशन की देख रहा हूँ। इसके बाद राउंड्स आते हैं, इसके बाद फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आते हैं अराउंड दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग तक। सेकेंड राउंड के रिजल्ट आते हैं अराउंड मार्च तक, और उससे लेट मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ स्टूडेंट्स को टारगेट करना, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसके बाद सिलेक्ट होना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वीज़ा इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम लाइन होगी।